दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और घने कोहरे ने हवाई सफर को बुरी तरह से प्रभावित किया है, बिगाड़ दिया है। विजिबिलिटी लगभग जीरो होने की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। एक ही दिन में 130 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। सिर्फ दिल्ली नहीं, उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट्स पर उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा है। अभी की क्या है स्थिति और क्या क्या हुआ, उसके लिए जानिए ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे और गंभीर वायु प्रदूषण ने हवाई यातायात को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। बीते दिनों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी एयरलाइंस की उड़ानों में रुकावट दर्ज की गई। खराब विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल 131 से ज्यादा फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। इनमें बड़ी संख्या में डिपार्चर और अराइवल दोनों तरह की उड़ानें शामिल हैं। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक रद्द की गई उड़ानों में 52 डिपार्चर और 79 अराइवल फ्लाइट शामिल थी। पूरे दिन विजिबिलिटी बेहद कम बनी रही। पूरे दिन प्रभावित रहा ऑपरेशन। घने कोहरे का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट्स लेट और रद्द होती रही। हालात को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली एयरपोर्ट के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का दौरा किया और फ्लाइट ऑपरेशन की समीक्षा की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को अलर्ट करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में देरी, डाइवर्जन और रद्द होने की स्थिति बनी रह सकती है। घना कोहरा और प्रदूषण राजधानी के हवाई सफर पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि मौसम कब सुधरता है और यात्रियों को कब राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 18 दिसंबर से बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। कैमरों के जरिए इन वाहनों की पहचान की जाएगी। नए फैसले के मुताबिक नियम में और क्या बदलाव हुए हैं, वो जानिए इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली इस समय गैस चैम्बर बन चुकी है। हर नए दिन के साथ दिल्ली का प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में हालात को सुधारने के लिए पहले से ही ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया था, लेकिन अब रेखा सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत 18 दिसंबर से बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। BS6 से कम के वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू हो जाएगा। मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली की जनता से माफी मांगी। साथ ही कहा कि राजधानी में प्रदूषण की ये बीमारी आम आदमी पार्टी की देन है, जिसे बीजेपी सरकार खत्म करने का काम कर रही है। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। वहीं आज प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। उम्मीद है कि कोर्ट सख्त दिशा निर्देश जारी करेगा ताकि राजधानी में सांस की ये जंग जल्द ही खत्म हो जाए। वहीं दिल्ली सरकार के इन नए नियमों से ये उम्मीद है कि वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण अब कम होगा और जनता को इससे राहत भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और घने कोहरे ने हवाई सफर को बुरी तरह से प्रभावित किया है, बिगाड़ दिया है। विजिबिलिटी लगभग जीरो होने की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। एक ही दिन में 130 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। सिर्फ दिल्ली नहीं, उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट्स पर उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा है। अभी की क्या है स्थिति और क्या क्या हुआ, उसके लिए जानिए ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे और गंभीर वायु प्रदूषण ने हवाई यातायात को पूरी तरह प्रभावित कर दिया।
बीते दिनों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी एयरलाइंस की उड़ानों में रुकावट दर्ज की गई। खराब विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल 131 से ज्यादा फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। इनमें बड़ी संख्या में डिपार्चर और अराइवल दोनों तरह की उड़ानें शामिल हैं। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक रद्द की गई उड़ानों में 52 डिपार्चर और 79 अराइवल फ्लाइट शामिल थी। पूरे दिन विजिबिलिटी बेहद कम बनी रही। पूरे दिन प्रभावित रहा ऑपरेशन। घने कोहरे का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट्स लेट और रद्द होती रही। हालात को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली एयरपोर्ट के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का दौरा किया और फ्लाइट ऑपरेशन की समीक्षा की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को अलर्ट करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में देरी, डाइवर्जन और रद्द होने की स्थिति बनी रह सकती है। घना कोहरा और प्रदूषण राजधानी के हवाई सफर पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि मौसम कब सुधरता है और यात्रियों को कब राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 18 दिसंबर से बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। कैमरों के जरिए इन वाहनों की पहचान की जाएगी। नए फैसले के मुताबिक नियम में और क्या बदलाव हुए हैं, वो जानिए इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली इस समय गैस चैम्बर बन चुकी है। हर नए दिन के साथ दिल्ली का प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली NCR में हालात को सुधारने के लिए पहले से ही ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया था, लेकिन अब रेखा सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत 18 दिसंबर से बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। BS6 से कम के वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू हो जाएगा। मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली की जनता से माफी मांगी। साथ ही कहा कि राजधानी में प्रदूषण की ये बीमारी आम आदमी पार्टी की देन है, जिसे बीजेपी सरकार खत्म करने का काम कर रही है। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। वहीं आज प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। उम्मीद है कि कोर्ट सख्त दिशा निर्देश जारी करेगा ताकि राजधानी में सांस की ये जंग जल्द ही खत्म हो जाए। वहीं दिल्ली सरकार के इन नए नियमों से ये उम्मीद है कि वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण अब कम होगा और जनता को इससे राहत भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।